एक शख्स जो कभी यूपीएससी की तैयारी करता था, आज हथकड़ी पहनकर चाय बेच रहा है और उसकी चाय की टपरी का नाम है धारा 498A टी कैफे। होर्डिंग पर लिखा है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। लेकिन इस चाय की टपरी के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है, जो मन में तमाम सवाल भी खड़े करती है। आखिर क्या है इस अनोखी टपरी की कहानी, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कृष्ण कुमार धाकड़ की, जिन्हें लोग केके धाकड़ के नाम से भी जानते हैं। साल 2018 यही वो साल है जब केके की शादी राजस्थान के बारां जिले के मीनाक्षी मालव से होती है। शादी के बाद केके और मीनाक्षी ने मिलकर मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू किया। इसके लिए 2019 में दोनों ने ट्रेनिंग भी ली और धीरे धीरे उनका कारोबार इतना बढ़ा कि दूर दूर तक उनके शहद की डिमांड होने लगी। इस बिजनेस ने कई बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी दिया। उनकी मेहनत को देखकर अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके स्टार्टअप का उद्घाटन भी किया था। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आता है। अक्टूबर 2021 में केके और मीनाक्षी के बीच अनबन होती है, जिसके बाद मीनाक्षी रूठ कर अपने मायके चली जाती है और उनका शहद का बिजनेस ठप पड़ जाता है। इसके बाद मीनाक्षी ने केके पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 498A और धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन केके का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और इस कानूनी दांवपेच में उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुकदमेबाजी से तंग आकर केके ने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ दी और एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपनी ससुराल अंता में धारा 498 टी कैफे खोला। इस टपरी पर वो हथकड़ी पहनकर चाय बेचते हैं और दुकान को दूल्हे के सेहरे और वरमाला से सजाया है। होर्डिंग पर लिखा है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। केके का कहना है कि टपरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि उनके कानूनी उत्पीड़न के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध भी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में केके ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर पुरुषों को झूठे केस में फंसाती हैं। मैं भी इसका शिकार हूं। कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं। इसलिए मैंने ससुराल में चाय की टपरी लगाकर अपनी लड़ाई जारी रखी है। वहीं मीनाक्षी का कहना है कि केके ने उनके नाम पर लाखों का कर्ज लिया है और मारपीट भी करते थे। वो तलाक के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कर्ज चुकाने की मांग कर रही है। दोनों पक्षों के आरोप का सच तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन केके की टपरी अब स्थानीय इलाके और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लोग यहाँ चाय पीने नहीं, बल्कि उनकी कहानी सुनने और समर्थन देने आ रहे हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धारा 498A महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन इसका दुरुपयोग भी एक हकीकत है। केके की टपरी न सिर्फ एक विरोध है, बल्कि समाज में कानून के दुरुपयोग पर सवाल भी उठाती है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।